अच्छा, ये आप कभी कभी रिटर्न थोड़ा सा बोला, रिटर्न आप कभी कभी थोड़ा भगवान को धन्यवाद जरूर दिया प्रतिदिन। और भगवान को धन्यवाद दो तो देव, साथ में तुम संत महात्माओं को भी धन्यवाद दिया करो। संत महात्माओं को धन्यवाद दो देव, साथ में तुम वेद व्यास जी महाराज को भी धन्यवाद दिया। वेद व्यास जी महाराज को धन्यवाद दो देव, साथ में ब्राह्मण जन को भी धन्यवाद दिया करो। ब्राह्मण जन को धन्यवाद दो देव, साथ में अपने घर के माता पिता बुजुर्गों को भी धन्यवाद दिया करो। घर के बुजुर्गों को धन्यवाद दो देव, साथ में अपने घर में जो बड़ा है उसको धन्यवाद जरूर दिया करो। कारण कि भगवान ने कितनी बड़ी कृपा करी है। सतयुग में यज्ञ करते थे तब फल मिलता था। बोलो सही है कि गलत है? त्रेता में यज्ञ करते थे तब फल मिलता था। द्वापर में स्वयं भगवान कृष्ण ने भी यज्ञ करे, यज्ञ करते थे तब फल मिलता था। पर धन्य है रे मेरे भोलेनाथ, बड़ी कृपा करी। कलयुग में भगवान को मालूम था कि बेचारा कहीं का तो पैसे वाला होगा, कहीं का गरीब होगा। तो जो पैसे वाला होगा वो तो यज्ञ कर लेगा, उसको फल मिल जाएगा। तो बेचारा इन गरीबड़ों का क्या होगा? तो फिर तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में सबके लिए लिख दिया कि कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर होते रही पारा। बस जप लो और उतर, यही तो नाम जाप है। भव पार उतरने की बात कर रहा हूं, ऊपर से नीचे नहीं। जप लो और उतरो। कितनी सुंदर बात है कि हमारे संतों ने, हमारे साधुओं ने, हमारे गुरुओं ने, हमारे ब्राह्मणों ने यह सिद्ध कर दिया कि कलयुग में किसी के पास तो धन होगा, किसी के पास संपदा होगी तो वो यज्ञ कर लेगा। जो धनपति होगा वो यज्ञ कर लेगा, और जिसके पास में पैसा नहीं होगा तो वो यज्ञ कर पाएगा क्या? नहीं। तो फिर क्या करा कि कुछ मत करो। क्या करना है? केवल एक गले में झोली हो और एक तुलसी की, रुद्राक्ष की, चंदन की या बेल वृक्ष की, किसी भी चीज की एक माला, स्फटिक मिल जाए तो स्फटिक, चंदन मिल जाए तो चंदन, कमलगट्टा मिल जाए तो कमलगट्टा, तुलसी मिल जाए तो तुलसी, रुद्राक्ष मिल जाए तो रुद्राक्ष, बेल की डाली की माला मिल जाए तो वो जो मिल जाए, हल्दी की गांठ की माला मिल जाए तो वो तो जब क्या होगा? तो कहा सतयुग में यज्ञ से फल मिलता था, द्वापर में यज्ञ से फल मिलता था। कलयुग में किस चीज से फल मिलता है? कि खूब भगवान की कथा सुनो और खूब भगवान का नाम जपो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जपो, जपा। भोलेनाथ जी ने बहुत बड़ी कृपा करी है अपन सब पर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र तो कजन कांच छुपा रखा था, वो तो कोरोना माता की जय हो जी ने इस श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र को निकालकर, और क्या वर्णन करूं उस मंत्र का, देखिए आप कितना। एक तो वो आंखों वाला था, एक गुरुदेव, मध्य प्रदेश जिला बुरहानपुर, ग्राम, अब कौन सा लिखा है ध्यान में नहीं आ रहा, फोड़िया लिखा है,
कौफड़िया ऐसा कुछ लिखा है इसमें। कल्पना बाई जगन्नाथ चौधरी, आप ही ने लिखा है पत्र? जरा माइक दो जरा। इस पत्र में आपने लिखा है कि गुरुदेव, पहले तो गांव का नाम बताओ, इसमें गड़बड़ लिखे है। डोई फोड़िया, माइक पास में लो। डोई फोड़िया, बरहानपुर जिला। जी, बरहानपुर जिला, डोई फोड़िया। अब आ गया समझ में हो? जी जी, बहुत बढ़िया। गुरुदेव, पशुपतिनाथ का व्रत किया था और बाबा ने जो कृपा करी है, शायद दुनिया में किसी पर करी कि नहीं करी पता नहीं, पर मुझ पर बहुत करी। क्या कृपा करी? मेरे बेटे को अच्छी जॉब लग गई। पहला सोमवार किया तो कॉल आया और तीसरे सोमवार को 14 फरवरी को मेरा बेटा नौकरी पे लग गया। लग गया नौकरी पे? बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छा पैकेज भी है गुरुदेव जी, पैकेज भी अच्छा है। चेन्नई की कंपनी मिली। कितना लाख का पैकेज मिला? 6 लाख। बधाई हो, बहुत 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 बधाई बाबा। गुरुदेव, मेरे पापा भी आए हैं। पापा यहाँ का होंगे तो अच्छा होगा। आए हुए हैं वो भी? हाँ। चलो, बहुत बहुत साधुवादता है। बाबा की कृपा बनी रहे, विराजिए। श्री शिवाय नमस्ते। त्रेता में, सत्ययुग में, द्वापर में यज्ञ से भगवान प्रकट हो जाते थे। यज्ञ से भगवान प्रसन्न हो जाते थे। यज्ञ से फल हजारों लाख गुना मिल जाता था। पर संतों ने, ब्राह्मणों ने, गुरुजनों ने और मेरे वेद व्यास जी महाराज ने पुराणों में वर्णन कर दिया, शास्त्रों में लिख दिया कि आप एक काम करो कि कलयुग आ गया है और कलयुग में आपके पास में धन है कि नहीं है, पर एक काम तो कर सकते हो ना। एक काम तो कर सकते हो। क्या? भगवान का नाम जपो, भगवान का रिटर्न बढ़ाइए, भगवान का मंत्र जपो। आप भगवान का मंत्र जप करोगे, आप भगवान का स्मरण करोगे, भगवान का मंत्र जप करोगे तो सुख अपने आप प्राप्त हो जाए। अपने राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कबहु तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। अब जपो। कली काल में भगवान के नाम को जितना जितना जपा जाता है, भगवान के नाम का जितना स्मरण करा जाता है, उतना सुख, उतना आनंद है। अब जपो। इसीलिए कहते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव महापुराण का ये मूल मंत्र है। ये मंत्र जब जब व्यास पीठ पर आए तब तब सबको बोलना चाहिए और अपने हृदय की बात शंकर जी को कह देना चाहिए कि बाबा बस ये मन की अभिलाषा है और इसको लेकर मैं शिव महापुराण की कथा को सुन रहा हूं। ये मेरे मन की अभिलाषा है और इसको लेकर मैं शिव महापुराण की कथा सुन। आप उससे निवेदन करो, थोड़ा शरीर है मनुष्य का, किसी किसी को पास में कोई डॉक्टर होता है 50 रुपए की दवाई देता है और
शरीर ठीक हो जाता है। किसी किसी को जब तक वो 5,000 रुपए खर्च नहीं करवा दे तब तक ठीक ही नहीं। पूरी जांच कौन करवाएगा? सारी जांच वांच सब हो जाएगी और फिर उसका जो क्रम रहेगा। 5-1 हजार रुपए खर्च हो गए तब जाकर फिर उसको लगेगा कि अब ठीक हो गया। कहीं कहीं 50 रुपए में काम हो जाता है। हो सकता है हमारे पास में इतना धन नहीं हो कि हम 5,000 भी खर्च कर सके। तो संतों ने 50 रुपए की चीज भी बता दी। क्या? कि माला को लेना है, अगर माला नहीं पकड़ सकते तो कर माला चालू कर दो। कर माला से शुरुआत कर दो। मंत्र माला, माला नहीं हो करमाला से शुरुआत करो। अब किसी ने एक मैसेज करा है कि गुरुजी हम माला जपते हैं और माला जपने पर वो जो माला है उसका मन का टूट जाता है। सब लोग कहते हैं कि ये मन का टूट गया तो तुम्हारा माला बेकार हो गई। हाँ, ये पक्का है कि मन का माला जपने वाली जो माला होती है उसका जो मन का होता है अगर वो खंडित हो जाता है, टूट जाता है, तो आप दूसरा मन का उसमें लगाओ, दूसरे मनके की माला से उसका जप करो। खंडित मनके की माला से जप नहीं किया जाता। फिर उसने लिखा गुरुजी कि लोग कहते हैं कि माला का मन का टूट जाए तो समझ लो कुछ अशुभ होने वाला है, कोई ऐसा होने वाला है। तो शिव महापुराण की कथा कहते हैं घड़ी बनाने वाला, पहले भी कथा में कहा था, शिव। पल बनाने वाला शिव, नक्षत्र बनाने वाला मेरा शंकर। घड़ी, पल, नक्षत्र, तिथि, वार, समय सब शंकर बनाते हैं। और ध्यान रखना, तुम्हें भी किसने बनाया? जम के बोलो जरा, शंकर ने। शंकर जी ने तुम्हें बनाया तो माला किसने बनाई है? शंकर भगवान ने तुम्हें बनाया है और तुमने माला बनाई है। मनुष्य द्वारा निर्मित कुछ भी होगा वो टूटेगा जरूर। मानव के द्वारा अगर कुछ निर्मित किया गया है तो वो टूटेगा, पर परमात्मा के द्वारा अगर निर्मित करा गया है तो वो कभी नहीं टूटेगा। जैसे आत्मा परमात्मा के द्वारा निर्मित करी गई है, तो ये शरीर मनुष्य ने जन्म दिया तो ये भी टूटेगा। एक्सीडेंट हो जाता है तो पांव टूट जाता है तो क्या टूट गया, मतलब टूटा। मनुष्य ने पैदा करा है, माँ के गर्भ से जन्मे हो। मनुष्य ने अगर कोई चीज बनाई है, मनुष्य ने कोई दरवाजा बनाया है, कोई टाइल्स बनाई, पत्थर बनाया, कपड़ा बनाया, ये बनाया, जेवर बनाया, अंगूठी बनाई, जो मनुष्य ने बनाया, जिस चीज का निर्माण मनुष्य करता है वो एक ना एक दिन, जम के बोलो, टूटता। तो अब इसमें भ्रम कैसा पैदा कर लेना कि अशुभ होगा? बनाया तो मनुष्य ने, उसने बनाया होता और फिर टूटता तो भ्रम पैदा कर लो कि भगवान ने बनाया था, टूट ही गया। अब यहां तो कई बार कांच देख रहे थे, दर्पण, और दर्पण देखते देखते दर्पण पलंग पे रखा था, इतने में छोरा ऊपर कूद गया और छोरा जैसे कूदा ने दर्पण टूट गया तो पूरे घर में भ्रम हो गया, दर्पण टूट गया, दर्पण टूट गया। किसी किसी के दरवाजे पर आगे गैलरी में कांच लगा होता है तो गैलरी में कांच लगा अपने आप गिर गया तो लोगों को बताओ ना जाने किसने क्या कर दिया। भगवान जाने अपने आप ना जाने किसने क्या कर दिया, लाइट ही बंद हो गई। भ्रम पैदा।
अच्छा, भगवान भी वो साथ देता है? आई गई प्रैक्टिकल कराने में तो भगवान इतना साथ देता ही नहीं, तुरंत अपने आप। तो जो मनुष्य ने निर्माण करा है, मानव ने अगर कोई चीज बनाई है तो वो टूटेगी भी और गिरेगी भी। अगर ईश्वर ने बनाई है तो वो टूट नहीं सकती। जैसे आत्मा, भगवान कृष्ण गीता जी में कहते हैं, अर्जुन इस आत्मा को न शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न वायु सुखा सकती है, न जल गीला कर सकता है। इसको कोई नष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये उसने बनाया। जो तुमने बनाया वो नष्ट हो सकता, जो तुमने निर्माण करा वो नष्ट हो जाएगा, और जो उसने बनाया वो नहीं। तो अगर मन का तुम जप रहे हो, माला जप रहे हो, माला फेर रहे हो, और माला जपते 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 2 महीना, 6 महीना, 1 साल, 4 साल, 6 साल हो जाए और मन का टूट गया, तो भ्रम पैदा मत करना कि कोई किसी ने कुछ कर दिया होगा या कोई घात आने वाली होगी। नहीं, भगवान कह रहे हैं कि अभी इस माला के मनकों को और पिरो और बढ़ा, और बढ़ाने के बाद फिर मेरे ऊपर समर्पित कर, और मेरे ऊपर समर्पित कर कर फिर जपना प्रारंभ कर। माला जपते 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 एक सुमेरु आता है। करें दर्शन? आता है कि नहीं आता? सुमेरु बीच में जब अपन मालाओं को धारण करते हैं, आपके भी गले में माला होगी, तो उसके अंदर एक सुमेरु का भाव होता है। एक सुमेरु का मतलब क्या होता है कि माला जहां से जपना प्रारंभ करी है तुमने, जपते 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 वहीं पर आना, और वहीं से फिर बदल जाना, पर पलट कर उधर मत जाना। सुमेरु से ही वापिस उसी जगह पे से वापिस, क्रॉस नहीं करना। कहां से आया ये सुमेरु? कोई तुमसे पूछे सुमेरु कहां से आया? माला में, तो कह देना विष्णु पुराण से आया। वो क्या विष्णु पुराण में भी है? हाँ। और अगर नहीं समझ में आया तो शिव महापुराण में भी है। शिव महापुराण में भी है, हाँ। सुमेरु और काय में? तो कहना भागवत पुराण में भी सुमेरु है। अच्छा, और तो कहा ब्रह्म पुराण में भी है, फिर नारद पुराण में भी सुमेरु है, फिर अरे मत्स्य पुराण में भी सुमेरु है, अग्नि पुराण में भी सुमेरु है, पद्म पुराण में भी सुमेरु है। तो कहा ये माला का सुमेरु सारी पुराण में? हाँ। कहां पर है? तो कहा देवता और राक्षसों ने मिलकर जब मंथन करा तो सुमेरु पर्वत की रई बनाई और शेष नाग की नेति, और मंथन करना प्रारंभ किया। बस ये सुमेरु वो ही है। अब एक तरफ 33 कोटि देवता और दूसरी तरफ जम के बोलते जाओ सारे राक्षस, सब असुर। सुमेरु का काम क्या है? बीच में क्यों अटका हुआ है? इधर देवता हैं, इधर ही से जपना, इसको क्रॉस कर कर उधर पहुंच गए तो असुर हैं बहुत सारे। सुमेरु का बीच में जो सुमेरु है वो यही दर्शाता है कि यहीं से मेरे पास से पलट कर वापिस चले जाओ, पर इधर मत जाना, इधर असुर हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है माला जपने वाले व्यक्ति को सुमेरु से वापिस हो जाना चाहिए। अगर वापिस नहीं होता, सुमेरु को क्रॉस कर कर जपने लगता है, तो तुम्हारा जपा हुआ सारा भाग, दान, पुण्य, भजन, कीर्तन सब राक्षसों के खाते में चले जाता है। तुम्हारा खाता खाली, तुम्हारा खाता खाली। सुमेरु से वापिस। जितने मंत्र माला शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, बड़े ध्यान से सुनना भाई हो। आप लोग माला जपते हो,
चाहे गुरु मंत्र की जपते हो, चाहे जिस मंत्र का स्मरण करते होगे, तो उस सुमेरु को समझ लेना कि सुमेरु कहाँ है, कहाँ से प्रकट हुआ। ऐसी कोई पुराण नहीं जिसमें सुमेरु का वर्णन नहीं है। हर पुराण में समुद्र मंथन की कथा आती है, प्रत्येक पुराण के अंतर्गत आती है। और सुमेरु पर्वत को बीच में रखा, देवता राक्षसों ने मिलकर मंथन करना प्रारंभ किया। जपो, मंत्रमाला जपो। महाराज सबसे सिद्ध दो मालाओं का वर्णन शास्त्र करता है। पहली तुलसी की माला, दूसरी रुद्राक्ष की। काय काय की माला है? तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला। एक शंख की माला भी होती है जो तंत्र विद्या के काम आती है। हल्दी की माला होती है जो सूर्य आराधना, गणेश आराधना के काम आती है। कमलगट्टे की माला होती है जो लक्ष्मी की पूजन में काम आती है। मखाने की माला होती है जो समृद्धि के काम आती है। बेल वृक्ष की जड़ की डाली की भी माला होती है जो फल वृद्धि के लिए काम आती है। फल वृद्धि से मतलब होता है जिस कन्या या वर का विवाह नहीं होता, 40 साल हो गए या 30 साल हो गए, या जब 28 के बाद में लड़का लड़की क्रॉस हो जाए कि 29 में, 30 में, 32 में, 34 में, 40 तक पहुंच गए और विवाह नहीं हो रहा है, तब बेलपत्री के जो पेड़ होता है, वृक्ष होता है, उस वृक्ष की जो डाली होती है, उस डाली के मनकों से जो माला बनती है, बाजार में भी मिल जाती है बेल की माला। उस माला को भगवान शंकर को समर्पित कर कर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान शंकर का पंचाक्षर मंत्र का जाप करना है। कौन सा मंत्र है? पंचाक्षर। पंचाक्षर मंत्र कल बताया था, नमः शिवाय। कौन सा मंत्र है? नमः शिवाय। षडाक्षर मंत्र है ओम नमः शिवाय। पंचाक्षर मंत्र का जाप करना। अब एक प्रश्न और खड़ा हो जाता है, गुरुजी बेलपत्री के पेड़ के नीचे क्या शंकर जी का होना जरूरी है, शिवलिंग होना जरूरी है? शिव महापुराण की कथा कहती है, लिंग पुराण में वर्णन आता है कि जहां पर बेलपत्री का वृक्ष होता है वहां शंकर पहले से विद्यमान होते हैं, वहां पर शिवलिंग रखने की जरूरत नहीं होती, वहां शंकर पहले से, वहां पर गौरी शंकर शिव पहले से विराजमान। आप बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाते हो कभी? जम के तो बोलो, जाते हो? जितने लोग आस्था पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, वो लोग भी जाते होंगे। कभी बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाना तो वहां शंकर जी के शिवलिंग को ढूंढने का प्रयास मत करना। पानी की बोतल ले गए हो, जल लेकर गए हो कलश के अंदर, तो सबसे पहले जड़ के अंदर ले जाकर पानी डालना। जैसे ही जड़ में तुम पानी डालोगे, शंकर भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। और बेलपत्री के पेड़ पर जब तुम पानी चढ़ाते हो तो लक्ष्मी, ब्रह्माणी और पार्वती तीनों उसको स्वीकार कर लेती हैं। मात्र बेलपत्री के वृक्ष में उस आनंद की अनुभूति हो जाती है, आनंद की अनुभूति। शिव महापुराण की कथा कर रही है। 68 लाख तीरथ बेलपत्री के जड़ के अंदर रहते हैं। कितने? 68 लाख बेलपत्री की जड़। अब सोचिए जरा, बेलपत्री की जड़ में जो पानी डाला है, उस पानी को अपने ऊपर मात्र छींट लेने से 68 लाख तीर्थ में स्नान का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। मात्र बेलपत्री के जड़ में जो पानी डाला है, उस पानी को अपने ऊपर मात्र छींट लेना।
कई माताएं तो भजन में भी गाती है, 68 लाख तो भले नहीं बोले पर गाती है, 68 तीरथ हमारा गुरु जी का चरण। कई लोग गाते हैं भजन में, तो 68 लाख तीर्थ बेलपत्री के जड़ के अंदर विराजमान। इसलिए कहते हैं कि अगर जिसका विवाह 28 साल के बाद में नहीं हो रहा हो, 28 के हो गए, 29 के हो गए, 30 के हो गए, 31 के हो गए, 32 के हो गए, 35 के हो गए, 40 के हो गए, 43 के हो गए, 50 के करने की जरूरत भी नहीं है। कहा कर अब आगे तुम्हारी मर्जी भी हो, यहाँ से तुम्हारा मन हो तो हम ये भी नहीं किए हो। अब जब किसी का विवाह होता है ना, तो जितने नवयुवक बच्चे होते हैं ना, वो बड़े बड़े प्रसन्न होते हैं फोटो खिंचवाने में, नाचने में, गाने में, उसको बड़ा आनंद आता है। और बाकी के जो घर के जो रहते हैं ना, फूफा हुए, जीजा हुए, मामा हुए, काका हुए, सब जो साफा बांध के चलते हैं, वो इतना नाचते कूदते नहीं, उनको मालूम बापड़ा हमारे जैसी होने वाला है। छोरा हो खूब नाचे, इनके क्या मालूम बापड़ा वो बेचारा चला जाएगा। तो कई लोग कहते हैं फूफा जी आओ ना थोड़ा सा नाच, तो क्या बुआ जी के न चलूं क्या? हाँ उनके ले, और बुआ नाच भी ले, वो बापड़ा बेचारा फूफा, बुआ नाच। तो किसी ने कहा बुआ नाच रही, फूफा जी तुम नहीं नाचो? अभी नाच लो तो घर पे ओढ़, तुम के नाच अपने नहीं नाचा। जितने भी बारात में लोग जा रहे हो और एक साइड से निकल के जा रहे हो, उनको पहचान जाना, वो फूफा ही है। महाराज मंगल विवाह के लिए, शुभ कार्य के लिए, उत्तम फल की वृद्धि के लिए बेलपत्री के वृक्ष की भी, जैसे तुलसी की जड़ की, तुलसी की डाली की माला बनती है, इससे बेलपत्र की जड़ की भी माला बनती है। महाराज उस माला का भी स्मरण होता है। कमलगट्टे की माला भी होती है भगवत भजन के लिए, स्मरण के लिए, संकीर्तन के लिए, कीर्तन के लिए। महाराज आप जिस माला का स्मरण कर रहे हो, रिटर्न बढ़ाओ, बाहर की आवाज बढ़ रही है, रिटर्न की बढ़ाइए। माला का स्मरण करें। महाराज कौन सा मंत्र जपना है? जम के बोलिए, पंचाक्षर मंत्र, नमः शिवाय। पंचाक्षर कहां बैठकर जपना है? बेल के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का पंचाक्षर मंत्र का जाप करना है अपने को। महाराज और फिर निवेदन करूंगा, 68 लाख तीर्थ यदि आपके नहीं हुए हैं तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे जल चढ़ाकर उस जल को अपने ऊपर छींट लेने पर 68 लाख तीर्थ का पुण्य फल हमारे खाते में आ जाता है, हमारे खाते में आ जाता है। वो प्राप्त हो जाता है। इसीलिए कहते हैं, ऐसो सतगुरु भावे मुझको,
ऐसो सतगुरु भाए, ऐसो सतगुरु भावे मुझको, ऐसो सतगुरु भावे, ऐसो सतगुरु भावे मुझको, ऐसो सतगुरु भाए, ऐसो सतगुरु भावे मुझको, ऐसो सतगुरु भावे। राम नाम की प्यारी चादर, राम नाम की प्यारी चादर, कृष्ण नाम की प्यारी चूनर, कृष्ण नाम की काले चूनर, अरे ओढ़े और ओढ़ावे मुझको, ऐसो सतगुरु भाए, ऐसो सतगुरु भावे मुझको, ऐसो सतगुरु भावे। जय हो। तो राम नाम की प्यारी नौका, राम नाम की प्यारी नौका, शिव के नाम की प्यारी नौका, शिव के नाम की प्यारी नौका, ओ बैठे भव तर जावे मुझको, ऐसो सतगुरु भाए, बैठे भव तर जावे मुझको, ऐसो सतगुरु भावे, ओ ऐसो सतगुरु भावे मुझको, ऐसो सतगुरु भाए, ऐसो सतगुरु भावे मुझको, ऐसो सतगुरु भावे। राम नाम की मीठी मिश्री, राम नाम की मीठी मिश्री, ओ शिव के नाम की मीठी मिश्री, शिव के नाम की मीठी मिश्री, ओ खावे और खिलावे मुझको, ऐसो सतगुरु भाए,
भावे और खिलावे मुझको ऐसो सतगुरु भावे। ओ ऐसो सतगुरु भावे मुझको, ऐसो सतगुरु भावे। ऐसो सतगुरु भावे मुझको ऐसो सतगुरु भावे। ओ ऐसो सतगुरु भावे मुझको, ऐसो सतगुरु भावे। ऐसो सतगुरु भावे मुझको ऐसो सतगुरु भावे। ओ ऐसो सतगुरु भावे मुझको, ऐसो सतगुरु भावे। ऐसो सतगुरु भावे मुझको ऐसो सतगुरु भावे। हर हर महादेव महाराज भगवान शिव की भक्ति, शंकर का स्मरण, शिव नाम का जाप, पंचाक्षर मंत्र का जाप जीवन को सुखता प्रदान करता। श्री शिवाय नमस्तु, 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 श्री शिवाय नमस्तु। मंत्र का जाप। भगवान शंकर सीताराम 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 सीताराम, भगवान शिव प्रणद के पास में बैठकर जप रहे। मेरे ओगरदानी, मेरे शिव, मेरे दयालु शंकर, प्रणद के पास मंत्र का जाप कर रहे थे। प्रणद की दृष्टि, जिसने केवल पत्तियां खाई है वृक्ष की, शरीर में से जिसके पत्तियों का रस निकल रहा है, उस प्रणद के पास में भगवान शंकर बैठे। और शंकर जी ने प्रणद को देखा, और प्रणद को देखा तो प्रणद के नेत्र खुले, और शिव जी को देखा। देखकर मन में विचार करा, मन में विचार आया कि मेरे से ज्यादा भजन कर रहा है। अच्छा, एक बात बहुत अच्छे से सुन लीजिए। जो कभी भगवान का भजन नहीं करता, जो कभी मंदिर नहीं जाता, जो कभी शंकर के मंदिर ही नहीं गया, जिसने कभी एक लोटा पानी शंकर जी को नहीं चढ़ाया, निंदा वही करता। आपको मंदिर जाने से वो ही रोकेगा, पूजन करने से वो ही रोकेगा, भगवान का भजन करने से वो ही रोकेगा जो भगवान के मंदिर कभी गया ही नहीं, जिसने कभी शिव नाम लिया ही नहीं। आप रोज रोज मंदिर तो जाओ, कभी मौका लगेगा ना, ये जितने पत्र आते हैं ना, ये सब पत्र ही छूटते हैं। छूटने के बाद में जहां जहां कथा करने के लिए जाते हैं, भले हम भिलाई गए हों, नवेगांव गए हों, चाहे इंदौर गए हों, खरगोन गए हों, जहां कथा करने जाते हैं, जो पत्र आते हैं पढ़ने के बाद यहाँ छूटते हैं। जिनको पढ़ना होता है वो पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद में वो पत्र उठाकर आशीष जी के पास जाते हैं, वो पत्र ऑफिस में आते हैं। सारे पत्रों का ढेर लगा हुआ है, सारे पत्र। और जो डाक द्वारा पत्र आते हैं, घर पहुंचते हैं, कहीं यहाँ चितावलिया में आते हैं, कुबेरेश्वर धाम पर, सारे पत्र, उनमें कम से कम नाना करते हुए 2-4 हजार से भी ज्यादा पत्र ऐसे होंगे जिसमें ब्राह्मणों ने पत्र लिखे और एक ही बात लिखी कि जिन शिव मंदिरों में ताले लगे होते थे, लोग शिवरात्रि पर और सावन में आते थे, उन मंदिरों में आज सोमवार की सोमवार दिवाली हो रही है। ब्राह्मण लिखकर भेजते,
छोटे छोटे गांवों में, छोटे छोटे मोहल्लों में, नगर में, कॉलोनियों में, शिव मंदिरों में, जब जहां केवल शिवरात्रि पे लोग जाते थे, और वो भी गए तो ठीक, नहीं गए तो ठीक। सावन के महीने में लोग जाते थे, कभी पहुंच गए तो ठीक, नहीं तो सावन के महीने में झांकी लगती थी मंदिरों में, बस उसका दर्शन करने जाते थे और भगवान का श्रृंगार देख के आ जाते थे। पर कोई मन में भाव नहीं था कि शंकर जी को अपन को ये चढ़ाना है, कि वो चढ़ाना है, कि बेलपत्र चढ़ाना है, कि धतूरा चढ़ाना है, कि ये सामग्री चढ़ाना है। बस उनने तो दर्शन करे झांकी के। सोमवार की सोमवार सावन महीना में 4-5 सोमवार पड़े, शाम के सज धज के छोटी मोटी कर कुरा के वो जाए, दर्शन करे, 2-4 खिलौना मिलौना लेके और चलिए, बस। ओके सिवाय अब आज के समय में लोग शंकर जी के मंदिर में जाते हैं, खिलौने पर ध्यान बाद में जाता है, झांकी पर ध्यान बाद में जाता है। सबसे पहला ध्यान रहता है कि मैंने शिव महापुराण में ये सुना था, शंकर जी को ये चढ़ाना है। लक्ष्य शिव महापुराण, लक्ष्य शंकर भगवान का शिवलिंग, लक्ष्य अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाना है, लक्ष्य नंदी के पास चढ़ाना है। लक्ष्य बनाकर गए हो तो भगवान ने भी तुम्हें लक्ष्य बनाकर लाखों में प्रदान कर दिया। उसने सोचा ले तुम मेरे लिए आया है, मैंने तेरे लिए ये रख दिया। पहले जाते थे तुम मंदिर, ऐसा नहीं कि नहीं जाते थे हो। और आज भी शिव महापुराण की या शंकर के मंदिर जाने वालों की निंदा वो ही कर सकता है जो कभी शिव को जानता ही नहीं, शंकर के जो कभी मंदिर ही नहीं गया। जो मंदिर नहीं गया उस शिव के, जो शंकर को पहचानता ही नहीं है, वो मना। महाराज एक सुंदर सी बात आती है, जिस घर में बड़े गरम होते हैं और छोटे नरम होते हैं, वहीं पर शर्म रहती है। क्या रहती है? जम के बोलो जरा, कौन गरम? घर के बड़े गरम और छोटे नरम, वहां रहती है शर्म। और जिस घर में छोटे गरम बड़े नरम, वहां रहते हैं बेशर्म। कौन है वहां पर? जम के बोलो, बेशर्म। और जिसके घर में दोनों ही गरम, वहां के फूटे करम। जहां बड़े भी गरम छोटे भी गरम, तो घर के लोगों के फूटे। बहुत बहुत ध्यान देना शिव महापुराण में। इसलिए शास्त्र कहता है घर के बड़ों को गरम होना चाहिए, छोटों को नरम होना चाहिए। तो नैनों में शर्म रहती है। जहां छोटे अपने माँ बाप को, ताऊ को, ताई को, दादी को, दादा को, नाना को, नानी को, घर के बड़े भाई को, बड़ी भाभी को, बड़ों को आंख दिखाने लगे, अपशब्द कहने लगे, समझ लेना पक्के। मैं काय को बोलूं? तुम बोलो। बस। और जहां बड़े और छोटे दोनों गर्म हो रहे हो, अगर एक गर्म हो रहा चल जाएगा, एक तो नरम रहो। पन्नी वो तुरंत कह दे, खाया बिना रह जाऊं। देख लो, मैं तो बोला ही नहीं, तुम पहले ही बोल दिया। खाया बिना रह जाऊं पर बोला बिना नहीं रू। तो दोनों गर्म तो फूटे। कमाओ, तुम दुनिया की दौलत कमा लो, सारी संपदा कमा लो, खूब कमाओ, ढेरों अंबारियां लगा लो तुम्हारे घर के अंदर, पैसों का ढेर लगा लो। पर जिसके घर में दोनों गर्म होते हैं, पैसा क्या मुख में खाओगे? सुख होना चाहिए, मीठी वाणी होना चाहिए, मीठा।
एक ना जाने कौन सा गीत था, वो याद नहीं आ रहा। राजी बोल दे मैं तेरे को पाँव की पायल दिला दूं, ऐसा था, वो ध्यान नहीं आ रहा हो। कल सुनूंगा फिर आपको बताऊंगा। प्रयास करिए। राजी बोल दे, ऐसा ही कुछ है और ध्यान नहीं आ रहा। मैं सुना है कि राजी बोल मतलब अच्छे से बोल, प्रेम से बोल, मीठा बोल। उस गाने में का पायल दिला दूंगा, यहाँ शिव महापुराण कह रही है तुम राजी से तो बोलना चालू कर दो, माँ बाप तो पूरी जायदाद तुम पर लुटाना चालू कर देते। प्रेम से तो बोलो। पत्नी 50 बार तुम्हारे लिए चाय बना दे, पर थोड़ी सी तो स्माइल देखे, बहुत अच्छी चाय बनाती है। पत्नी बोलेगी अभी 6ठी बार पी रहे हो, तू बनाती है ना इसलिए पी लेता हूं। पत्नी के वाह, तुरंत गई चूल्हा पर बना के फिर ला गया। इतना में फ्री का बेस्ट फ्रेंड फिर ही गया। अब सोच के पड़ा है 7वीं हो, थोड़ी सी देर में भी कुसमांडा चंद्र घंटा कभी भी हो सकती है। चेंज होने में बदलता है क्या? चेंज होने कभी भी। अब फिर तुरंत देखो जरा चाय बना दो, मित्र आया। इसकी एक आदत बहुत अच्छी है, बच्चों को भी अच्छे से संभाल लेती है और चाय भी। चलिए, क्योंकि उसने देख लिया था गोदी में बच्चा है, उसको ले। आप प्रेम से तो बोलो। जो क्रोध में कहा, यदि वो प्रेम से कहा होता तो दुनिया का सारा काम बन गया होता, सारा काम। आप प्रेम से तो बोलो। क्या चाहिए? केवल प्रेम की, स्नेह की बात। महाराज प्रणत शंकर भगवान को देख रहा है और भोलेनाथ जी को देखा तो प्रणत के मन में आया मुझसे ज्यादा भजन कर रहा है, मुझसे ज्यादा मंत्र जाप कर रहा है, मुझसे ज्यादा स्मरण कर रहा है। प्रणत के मन में थोड़ा सा भाव जागृत हो गया। भजन करने वाला जब भजन करता है, जो नहीं करता है उसकी चित्तवृत्ति में यही आता है कि ये क्यों कर रहा है। अच्छी जगह जाओगे तो ही तुमको कोई टोकेगा, कभी बुरी जगह जाकर बताना कोई नहीं टोकेगा। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई टोक दे। तुम जाके बताओ बुरी जगह। अच्छी जगह जाओगे तो लोग टोकेंगे। तो मंदिर जाना चालू करो, अभी टोकना चालू कर देंगे। बताओ, अपने आप को सती सावित्री समझ रही है। ये एक और भक्तन चालू हो गई सीवर वाला महाराज की। बताओ, जल्दी लोटा लेके मंदिर। हमारा तो पूरा की पूरा गांव पगला हो गया बस सीवर वाला का चक्कर में। जिसे देखो थाली ले लेके जाता फिर मंदिर मंदिर दिखे। अभी इतने दिन से कथा नहीं आ रही थी तो इनके नींद नहीं आ रही थी। नींद नहीं आ रही। अब कभी कोई गलत जगह जा रहा हो, कोई वेश्यावृत्ति करने जा रहा हो, कोई जुआ खेलने जा रहा हो, मदिरापान करने जा रहा हो, मांसाहार करने जा रहा हो, किसी के साथ कोई धोखा करने जा रहा हो, किसी का पैसा कोई खा रहा हो, मां कोई टोकने वाला नहीं रहेगा। और लोग सहनसाई बताएंगे, अच्छा है करो करो, अच्छा है करो करो, क्योंकि गलत संगति में वो तुम्हें डुबेना चाहते हैं। पर तुम जब अच्छी जगह जाते हो ना तो लोग टोकने वाले बहुत मिल जाते हैं। कहां चक्कर में पड़े हो? काय को बेलपत्री में शहद लगा कर शंकर जी को चिपका रहे हो? क्यों काली मिर्ची चढ़ा रहे हो? क्यों शिव जी पे दूध चढ़ा रहे हो? दूध चढ़ाने से होता क्या है? क्या होगा? क्या होगा चंदन की माला से जपने से? क्या होगा तुलसी की माला से जपने से? क्या होगा गले में तुलसी की माला और रुद्राक्ष की माला पहनने से?
अच्छी जगह जाओगे तो लोग टोकेंगे, आपको रोकने का प्रयास करेंगे।